कि जब भारत को ये छोटे छोटे देश धमकी दे रहे हैं, ये क्या हमें हक नहीं है इस बात का कि हमारे देश को कोई जरा जरा सी बात पे तो ये तो कहिए अच्छा किया। ठीक है, अब उन्होंने एक फैसला लिया, मानक जी उन्होंने बहुत ठीक फैसला लिया, मगर एक सवाल यहाँ खड़ा होता है, वारिस पठान साहब से भी मैं कहना चाहता हूँ कि हम तो पत्थर को पूजते हैं भाई, पत्थर हमारा, हम तो मूर्ति को पूजते हैं, हम सनातनी हैं, हमें तो कण कण में परमात्मा नजर आता है। हमारे देवी देवताओं के ऊपर जब इस तरह की टिप्पणियां आपकी पार्टी के लोग करते हैं वारिस पठान साहब, हमें भी बड़ी तकलीफ होती है। और हमें जब तकलीफ होती है, हम जब परेशान होते हैं, हमारा दर्द उमड़ के आता है, तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम आपके प्रॉफिट मोहम्मद साहब के खिलाफ कुछ बात करें, ये हक किसी को नहीं है। मगर हम चाहते हैं कि आप हमारी आस्था का सम्मान करें, हम आपके अकीदे का एहतराम करें, इसी का नाम हिंदुस्तान है। मगर वारिस पठान साहब, मेरा सवाल आपसे भी है कि आप खुलकर उस वक्त अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाते हैं जब हमारी आस्था पर सवाल किया जाता है, उसका मजाक बनाते हैं। मैं आपसे ही सवाल करता हूं, छोड़िए ना, मैं बीजेपी से सवाल नहीं कर रहा हूं आज, क्योंकि बीजेपी अपने आप में यह सिद्ध करना चाहती है कि जैसे बीजेपी में होना ही हिंदुत्व है। बीजेपी एक पार्टी है, कांग्रेस एक पार्टी है, समाजवादी एक पार्टी है, एमआईएम एक पार्टी है, लेकिन यह सवाल हमारी आस्था का और हमारे देश का है, ये राजनीति का सवाल नहीं है। मेरा सीधा सवाल वारिस पठान आपसे, अगर इस देश की एकता और अखंडता को कायम हम रखना चाहते हैं, इस देश में एक मोहब्बत का माहौल बनाना चाहते हैं, तो फिर हमें और आपको बात करनी पड़ेगी। अगर हम से कोई शिकायत है वो आप करिए, लेकिन अगर आपसे शिकायत है तो हम किससे करें? ये शिकायत मेरी है, ये दर्ज होनी चाहिए, इसका जवाब आपको देना चाहिए। आचार्य जी की बात बिल्कुल मैं ध्यान से सुना हूं। आचार्य जी ने कहा कि हमको सबका, हमारे भी सेंटीमेंट का सम्मान रखना चाहिए। आचार्य जी बिल्कुल आपकी बात सही है, हर व्यक्ति को अपने अपने मजहब के सेंटीमेंट्स का सम्मान रखना चाहिए, दूसरे के मजहब के बारे में गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहां पर जो बोला गया था ना कि आपने हमारी जो पार्टी के वरिष्ठ थे उनके बारे में मुझे बोलना चाहिए था, तो मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ आचार्य जी कि जो अकबर साहब ने कहा था, उसके लिए अकबर साहब लंदन में इलाज कर रहे थे अपना, वो इलाज छोड़कर आए हैदराबाद में, हैदराबाद की कोर्ट में आके सरेंडर किया उन्होंने। 42 दिन जेल में रहे, 42 डेज जेल में रहने के बाद जमानत हुई उनको। बेल पे आने के बाद तकरीबन 10 साल तक केस चले हैं उनके ऊपर। वो केस के बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, एविडेंस रिकॉर्ड किया और उनको बाइज्जत बरी कर दिया। तो हमारा मानना ये है कि अगर उनके साथ इस तरह किया, चलो हमने कायदा फेस किया, तो आज जो भाजपा की प्रवक्ता है, क्या उसको सिर्फ सस्पेंड करना चाहिए, जिसने सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं, पूरी दुनिया भर के सैकड़ों करोड़ों मुसलमानों के दिल को आहट पहुंचाई है, हमारे हुजूर के बारे में गुस्ताखी करने की कोशिश की है, तो क्या उसको जेल नहीं भेजना चाहिए? उसको मोदी सरकार क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? और सस्पेंशन भी कब हुआ है कि जब पूरे वर्ल्ड ने हो हल्ला मचा दिया, जब पूरे हिंदुस्तान दिया, महेश वर्मा सस्पेंड करना काफी नहीं है, वारिस पठान कह रहे हैं। बाहर क्यों रखना? महेश बोलिए। महेश आपने म्यूट कर दिया शायद। हेलो, हाँ बोलिए, अब आ रही है। हाँ, वारिस पठान साहब ये बताइए कि मोहम्मद साहब सिर्फ आपके ही श्रद्धा के केंद्र क्यों हैं, हमारे क्यों नहीं? हम क्यों ना माने उन्हें? आप क्यों ये समझते हैं कि हम उनको सम्मान नहीं देते हैं? मानना चाहिए। हम इतने सालों से हमारे लिए देश में ये देश सेकुलर है, वारिस पठान साहब, हिंदुओं की वजह से है। आप जिसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं ना, ये हिंदुओं की वजह से। आप यहाँ इसलिए रुके क्योंकि हिंदू सेकुलर। आप अगर नहीं यहाँ रुके, पाकिस्तान अगर चले गए होते, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पे सन 47 में हो चुका था। तो अगर आप यहाँ कहीं रुके हैं तो इस चीज को समझने की कोशिश करिए। महेश, क्या आप ये कह रहे हैं कि सस्पेंड करने के बाद नुपुर शर्मा पर ये विवाद अब खत्म हो जाना चाहिए? क्या आप ये कह रहे हैं? जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा के हमारे भारत देश में रह रहा हूँ, मेरा इस देश के ऊपर हक ज्यादा है आपसे। मैं बाय चॉइस हूँ हमारे भारत देश में। आप तो सिर्फ बाय बर्थ हो, आप सिर्फ बाय बर्थ हो। वारिस पठान इस देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस ले रहा है। हमने जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया, वो जिन्ना जिसने देश का विभाजन कर दिया, जिसकी कब्र पे अडवाणी